Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter Should Wizard Hit Mommy and the writer is John Updike. मेन से कैरेक्टर्स और स्टोरी करते हैं, उसके बाद इसके MCQs करेंगे। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स है मिस्टर जैक, जो जिसको जोआनी भी कहा गया है चैप्टर में, एंड क्लेयर। जैक जो है जो के पिता हैं, मतलब जो के ये पिता हैं, क्लेयर के ये हस्बैंड है, पति हैं, यानी कि क्लेयर इनकी क्या है, वाइफ। किसकी? मिस्टर जैक की वाइफ क्लेयर है। इन दोनों की बच्ची कौन है? जो। जैक इसके पिता है, जो के क्लेयर इसकी माँ है, जो की। ये पूछा जा सकता है हु इज मदर ऑफ जो, नेम ऑफ मदर ऑफ जो। तो जो की मदर क्लेयर है, पिता इसके जैक है। इस चैप्टर में क्या है कि जैक डेली रोजाना एक स्टोरी सुनाते हैं, किसको? जो को। जो कितने साल के है? 4 years old है, 4 साल की है ये। जैक के पिता इसको सोते समय जब इसको सुला रहे होते हैं तो इसको कहानी सुनाते हैं डेली। और ये जो है कहानी सुनाते सुनाते इन्हें लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से ये इनको कहानी सुना रहे हैं। और जो भी कहानी सुनाते हैं, जो भी स्टोरी सुनाते हैं मिस्टर जैक जो को, उसमें एक एनिमल होता है जिसका नाम होता है रोजर। रोजर फिश की कहानी हो सकती है, रोजर फ्रॉग की कहानी हो सकती है, रोजर स्क्वेरल की कहानी हो सकती है। मतलब इनसे रिलेटेड ये कहानी इसको सुनाते हैं। इस कहानी में क्या होता है, रोजर को एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम लेके रोजर आउल के पास जाता है कि भाई मुझे ये समस्या है। आउल जो है उसको किसके पास भेज देता है? विजार्ड के पास, यानी कि जादूगर के पास। जादूगर उसकी समस्या का समाधान कर देता है और उससे 7 पेनीज मांगता है, पैसे मांगता है। इससे 7 पेनीज मांगता है कि भाई इतने पैसे दो मुझे तेरी समस्या के समाधान के लिए। ये जो चैप्टर में स्टोरी, ये तो था कॉमन, लेकिन चैप्टर में जो स्टोरी सुना रहे हैं मिस्टर जैक जो को, वो है रोजर स्कंक के बारे में। रोजर स्कंक एक एनिमल है जिसमें से बहुत ज्यादा बुरी बदबू आती है। इसमें से रोजर स्कंक में से ये अपनी समस्या को लेके किसके पास जाएगा? आउल के पास। आउल इसे किसके पास भेज देता है? विजार्ड के पास। विजार्ड इसकी समस्या का समाधान कर देता है और इसे कैसी खुशबू मिल जाती है? रोजेस की, मतलब बुरी खुशबू से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है रोजेस की। अब इसको समस्या क्यों है बदबू से? क्योंकि इतनी ज्यादा बदबू आती है कि बच्चे इसके साथ नहीं खेलते, रोजर स्कंक के साथ। ये इसकी प्रॉब्लम है कि मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं अकेला हो जाता हूँ, ये इसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लेके आउल के पास जाता है, विजार्ड के पास भेज देता है। विजार्ड उसकी समस्या का समाधान कर देता है और 7 पेनीज मांगता है। 7 पैसे भी नहीं होते हैं इसके पास रोजर स्कंक, तो इसमें से 3 पैसे वो कहाँ से लाके देता है? एक कुएं से, मैजिक वेल होता है जिसमें से वो पैसे लाता है। ये हमारी मेन स्टोरी है। बाकी जो क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम MCQs में करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये जो क्लेयर है मिस्टर जैक की वाइफ, ये क्या है? प्रेग्नेंट है, जो कि 3rd टाइम प्रेग्नेंट है, यानी कि इनका तीसरा बच्चा है। यानी कि जो है उसके बाद कोई और बच्चा है, उसके बाद ये तीसरी बार प्रेग्नेंट है, तीसरा बच्चा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो क्लेयर जो है कौन से कितने बार से बार में कितने बार प्रेग्नेंट हुई है? तो ये 3 बार प्रेग्नेंट हुए, 3rd टाइम है, इनका तीसरा बच्चा है इनका। ये पूछा जा सकता है कि इनको होने वाला बच्चा कौन से नंबर का बच्चा है? ये तीसरे नंबर का चैप्टर में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज जैक स्टोरीज आर ऑलवेज अबाउट ए लिटिल एनिमल। जैक जो कहानी सुनाता है हमेशा एक छोटे से जानवर के बारे में होते हैं। व्हाट इज इट्स नेम? इसका नाम क्या होता है? रोजर, होगर, पोगर, शोगर। ये हमेशा एक एनिमल रोजर के बारे में कहानी सुनाते हैं। इन एवरी स्टोरी होम डज रोजर कंसल्ट। हर एक कहानी में जो रोजर एनिमल होता है वो किससे जाके सुझाव मांगता है? ए कैट, एन ऑल, ए डॉग, ए फॉक्स। हमेशा वो एक उल्लू के पास जाता है सुझाव मांगने के लिए। What suggestion does the owl give Roger about his problem? अब जो उल्लू है वो रोजर को क्या कहता है, क्या सुझाव देता है उसकी समस्या के बारे में? टू कंसल्ट ए डॉक्टर, टू कंसल्ट ए टीचर, टू कंसल्ट ए विजार्ड, टू मीट ए लेडी। वो कहता है भाई तुम जाके विजार्ड से मिलो। विजार्ड का मतलब जादूगर। तुम जाके जादूगर के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। What is this story about? ये जो कहानी है इस चैप्टर में वो किसके बारे में है? World view of a little girl and each curious questions to her father, world view of children, world view of wizard, all these। ये है एक सांसारिक दृष्टिकोण एक छोटे बच्चे का। इसमें छोटे बच्चे क्या सोचते हैं ये बताया गया है। और उसके जो क्यूरियस क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासु पर्सन है, क्योंकि 4 साल के ये
जो 4 साल का बच्चा होता है वो पर्सन बहुत पूछता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सूरज यहाँ क्यों है, चंद्रमा आज क्यों नहीं आए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके बारे में ये स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक। ये जो विजार्ड है रोजर स्कंक की कैसे हेल्प करता है? बाय यूजिंग मैजिक वैंड, बाय चांटिंग, बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल, ऑल दिस। इन सभी के द्वारा जब रोजर स्कंक को प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम है इसे? बदबू वाली, कि इसके शरीर से बहुत ज्यादा बदबू या दुर्गंध आती है। तो जादूगर जो है अपनी मैजिक छड़ी लेता है, मंत्र बोलता है और उससे जो उसकी बुरी बदबू से जो है उसे छुटकारा दिला देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल दिस। What did the wizard ask रोजर स्कंक? विजार्ड जो है रोजर स्कंक से क्या पूछता है? What did he want to have? What did he want to eat? What did he want to smell like? भाई उसे किस प्रकार की स्मेल चाहिए, वो क्या खाना चाहता है, वो क्या लेना चाहता है। तो विजार्ड पूछता है कि भाई तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए, तुम्हें किस तरह की खुशबू चाहिए। How did Joe want the story of रोजर स्कंक to end? जो है कैसे चाहते हैं कि रोजर स्कंक की कहानी का अंत हो? Wanted to punish Roger's mother, wanted to hit her, wanted to kill her, wanted to beat her. वो चाहती है कि रोजर स्कंक की माँ को भी सजा मिले, क्योंकि रोजर स्कंक की माँ ने रोजर स्कंक की बदबू को दोबारा से बदबू में बदलवा दिया था। Who hit whom in the original story? ओरिजिनल स्टोरी में कौन किसको मारता है? रोजर हिट हिज मॉम, रोजर अपनी माँ को मारता है। रोजर हिट द विजार्ड, रोजर जादूगर को मारता है। विजार्ड हिट रोजर्स मॉम, जादूगर रोजर की माँ को मारता है। रोजर स्कंक्स मॉम हिट द विजार्ड, रोजर स्कंक की माँ जादूगर को मारती है। तो ओरिजिनल स्टोरी में रोजर स्कंक की माँ जादूगर को पीटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज जो कॉल रोजर स्कंक्स मॉम स्टूपिड। अब जो है रोजर स्कंक की माँ को स्टूपिड क्यों कहती है? Because she doesn't listen, because she's stupid. It is because of her action that Roger starts smelling bad again. None. क्योंकि उसके काम के कारण रोजर से दोबारा से बुरी बदबू आनी शुरू होगी। अब ये जो रोजर स्कंक था, जब विजार्ड के पास गया तो विजार्ड ने इसे कैसे स्मेल दे दी? रोजेस की। लेकिन उसकी माँ के पास आया और उसने पूछा कि ये गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रहा है, तो इसने बता दिया कि विजार्ड ने इससे मैंने अपनी खुशबू को चेंज करवा लिया है। तो रोजर स्कंक की माँ विजार्ड को पीटती है और कहते हैं कि मेरे बेटे को दोबारा से बदबू वाला बनाओ। तो इसीलिए जो उसको कहते हैं, क्योंकि ये बच्ची है, उसे बच्चे के बारे में ज्यादा अच्छा लगेगा सुनना। तो और वो बच्चा अगर बदबू वाला होगा तो कोई उसके साथ खेलेगा नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि वो दोबारा से उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी और कोई बच्चा उससे बोलेगा नहीं, इसीलिए वो रोजर स्कंक की माँ को स्टूपिड कहती है। Why did Joe think that Roger skunk was better with new smell of? जो क्यों सोचती है कि ये नई जो खुशबू मिली है उसे उसके साथ अच्छा है? Because she was able to bear him now, क्योंकि अब वो उसके साथ उसको सहन कर सकती है। She was able to be with him, वह रोजर स्कंक के साथ बैठ सकती है। Because of pleasant smell now people were able to be friends with him all this. ये तो कहानी है, तो ये इसके बारे में तो है ही नहीं। बिकॉज ऑफ प्लीजेंट स्मेल, क्योंकि अब जो बहुत अच्छी खुशबू आई है उसके कारण लोग जो हैं रोजर स्कंक को अपना दोस्त बना लेंगे और वो अकेलापन महसूस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रोजर स्कंक वांट टू स्मेल लाइक। रोजर स्कंक किस प्रकार की खुशबू चाहता है? मैरीगोल्ड की, सनफ्लावर की, जैस्मिन, रोजेस। वो गुलाब की खुशबू चाहता है। What kind of end Joe did want for Roger Skunk story? किस प्रकार का अंत चाहती है? जो कौन है इसमें? 4 साल की बच्ची है जो कहानी सुन रही है। वो कहते हैं कि कहानी का अंत कैसे होना चाहिए? पैथेटिक होना चाहिए, सैड होना चाहिए, हैप्पी नोट, ऑल दिस। वो चाहती है कि कहानी का अंत खुशनुमा हो। How could Roger Skunk find so many new friends to play happily? Roger Skunk को इतने सारे दोस्त कैसे मिले? Because of new dishes, क्योंकि उसके पास खाने की नई डिशेज थी। बिकॉज ऑफ न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े थे। बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस, वो अब नया दिख रहा था। बिकॉज ऑफ न्यू रोज स्मेल, क्योंकि अब उसके पास नई गुलाब की खुशबू थी। अब एक बार दोबारा से कहानी को बता देती हूँ। रोजर स्कंक से बदबू आती है जिसके कारण कोई भी बच्चा इसके साथ नहीं खेलता है। वो अपनी बदबू को गुलाब की खुशबू में बदलवा लेता है विजार्ड से, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रोजर स्कंक्स मॉम एंग्री विद हिम। रोजर स्कंक की माँ उससे गुस्सा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ न्यू रोज स्मेल, बिकॉज ऑफ न्यू ड्रेस, बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस, नन।
बिकॉज ऑफ न्यू रोज स्मेल। रोजर स्कंक की माँ को ये नई खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण वो उससे गुस्सा हो जाती है। Why does Roger Skunk's mother not want him to smell like a rose? क्यों नहीं चाहती रोजर स्कंक की माँ कि वो एक रोज की तरह उसमें से स्मेल आए? Because she didn't like it, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है। Because she is allergic, क्योंकि उसको इससे एलर्जी है। Because he is a skunk and he should smell bad. None. क्योंकि वो एक स्कंक है और स्कंक को स्कंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए। ये नेचर है, नेचर जैसी हो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। क्योंकि स्कंक की माँ मैच्योर है, बड़ी है, तो वो सोचते भाई हम स्कंक हैं तो हमें स्कंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन है। What did Roger Skunk's mother decide finally? तो रोजर स्कंक की माँ क्या निर्णय लेती है? To take him back to awful wizard and get him bad smell. भाई वो उसे जादूगर के पास दोबारा लेके जाएगी और उसकी जो बुरी बदबू है उसे वापस से लाएगी। To take him with her, या उसे अपने साथ रखेगी। To get him new smell, या उसके जो है नई स्मेल दिलाएगी। तो वो कहती है कि भाई मैं इसे दोबारा से जादूगर के पास लेके जाऊंगी और इसकी जो बुरी बदबू थी, जैसे स्कंक को बदबू होना चाहिए बदबूदार, वैसे ही वो उसको वापस से करवा के लाएगी। हाउ डज जो वांट द विजार्ड टू बिहेव विद रोजर स्कंक्स मदर? जो कि बच्ची है वो कैसा चाहती है कि विजार्ड उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करे? नाइसली, अच्छा करे, पोलाइटली, विनम्रता से बात करे, रूडली। शी वांट्स द विजार्ड टू हिट हर। वो चाहती है कि जादूगर उसकी माँ को उल्टा मारे। Why does जो want the wizard to hit Roger Skunk's mother? जो क्यों चाहती है विजार्ड जादूगर को कि उसकी माँ को मारे? Because she speaks rudely, क्योंकि वो रूडली बोलती है। Because she behaves rudely, क्योंकि वो रूडली व्यवहार करती है। Because she doesn't let her son have new smell. All of these. क्योंकि वो अपने बेटे को नई स्मेल नहीं रखने देती है, इसलिए वो कहती है कि भाई उसकी माँ को पीटना चाहिए अपने बच्चे, क्योंकि उसका बच्चा जैसे बदबू आती थी तो कोई इसके साथ खेलता नहीं था। जो को बहुत बुरा लगा कि इसके साथ कोई नहीं बोल रहा है, तो वो चाहते हैं कि इसके साथ सब बोलें। इसीलिए वो उसकी माँ को कहते हैं कि विजार्ड को रॉजर स्कंक को हिट करना चाहिए। बट आइडिया डज जो नॉट अप्रूव? क्या आइडिया जो है जो अप्रूव नहीं करती है? रोजर्स मदर है रोजी स्मेल, विजार्ड हिट रोजर्स मदर, रोजर स्कंक्स मदर हिट द विजार्ड, नन। वो इस आइडिया को नहीं अप्रूव करते कि भी रोजर स्कंक की माँ जादूगर को मारती है। कहती है ऐसा क्यों मारा उसने? उसने तो अच्छा काम किया था, उसने उसकी बदबू को खुशबू में चेंज किया था। तो वो इसके खिलाफ बोलती है। Why did रोजर स्कंक विजिट द आउल? रोजर स्कंक जो है आउल के पास क्यों जाता है? टू बी हिज फ्रेंड, उसका दोस्त बनने के लिए। टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए। टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला सीखने के लिए। टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, वो उल्लू के पास जाता है अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए, उसकी सलाह लेने के लिए। बट एडवाइस डिड द वाइज ऑल गिव टू रोजर स्कंक? पहले तो ये तो रोजर स्कंक को प्रॉब्लम क्या है? उसे प्रॉब्लम किस चीज की है? बदबू की। बदबू कह लो या दुर्गंध। तो इससे जो बदबू आती है उसको दूर करने के लिए ये किसके पास जाता है? वाइस ऑल के पास जाता है। टू विजिट हिज फ्रेंड्स, टू थिंक डीपली, टू कंसल्ट हिज मदर, टू कंसल्ट द विजार्ड। वो इसको क्या कहता है रोजर स्कंक को कि भाई तू जादूगर के पास जा। What did the wizard demand to make Roger Skunk smell like a rose? विजार्ड जो है क्या मांगता है रोजर स्कंक से? उसको गुलाब की खुशबू में बदलने के लिए क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए? तुझे रोज की स्मेल मिल जाएगी। 10 pennies, 4 pennies, 5 pennies, 7 pennies। वो 7 पैसे मांगता है इससे। हाउ मेनी pennies did Roger have to pay? और रोजर के पास कितनी pennies है उसको देने के लिए? 7 pennies, 6 pennies, 8 pennies, 4 pennies। रोजर के पास 4 pennies। और हर कहानी जो जैक अपने बेटे को सुनाता है, हर कहानी में रोजर के पास सिर्फ 4 पेनीज ही होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और 3 पेनीज वो कहां से ला के देता है? एक मैजिक वेल से ला के देता है। तो इस कहानी में भी उसके पास कितनी पेनीज है? 4 पेनीज है। Where did the wizard suggest Roger to get rest of 3 pennies? विजार्ड जादूगर कहाँ कहता है कि भाई तुम जाओ वहां तुझे 3 पेनी और मिलेंगी? फ्रॉम ए ट्री, एक पेड़ से। फ्रॉम ए रिवर, फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम ए मैजिक वेल, उसे एक
जादू के कुएं की ओर भेजता है कि भाई वहां उस डायरेक्शन में एक जादू का कुआं है, वहां से तुम्हें 3 पेनीज और मिलेंगे और वो 3 पेनी लाके मुझे दो। बट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट? जैक को कहानी का कौन सा हिस्सा बहुत अच्छा लगता है? When mother hits the wizard, जब उसकी माँ विजार्ड को मारती है। When Roger finds pennies from the magic well, जब रोजर को pennies मिल जाती हैं, वो वाला पार्ट है। When at the wizard's house, Roger imitates wizard's voice, उसे ये सबसे अच्छा लगता है। When at the wizard house, Roger imitates wizard, रोजर जो है एक तरह से नकल उतारता है विजर्ड्स के जादूगर की आवाज की, और ये अपने बचपन में खो जाता है यहाँ पर जैक, इसीलिए उसे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। Why did Jack enjoy Roger's imitation of Wizard's voice? Imitation का मतलब होता है एक तरह से नकल उतार देना। रोजर्स की इमिटेशन जो करता है विजार्ड्स की वॉइस की, तो उसे जैक को क्यों अच्छी लगती है? He recalls his past, he recalls his childhood, he relates his own childhood experiences with it. ये हमारा ऑप्शन है, क्योंकि वो अपने बचपन को का एक्सपीरियंस करता है इससे। Why did Roger visit the wizard? रोजर जो है विजार्ड के पास क्यों जाता है? To learn magic, जादू सीखने के लिए, to gossip, बातचीत करने के लिए, to get rid of his mother, अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए, to seek advice, to get rid of foul smell, वो उसकी सलाह लेने के लिए जाता है कि भाई मैं इस बुरी सी बदबू से कैसे छुटकारा पाऊं। Why does Jo want her father to tell her story in a different way? अब जो क्यों कहते हैं अपने पिताजी को कि मुझे ये कहानी दूसरे तरीके से सुनाओ? असली कहानी में क्या है कि उसकी रोजर की मदर जादूगर को मारती है। अब जो कहती है कि नहीं ये कहानी दूसरी तरह से सुनाओ मुझे। टू गिव द स्टोरी ए सैड एंडिंग, टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर, टू रीड द स्टोरी, टू गिव द स्टोरी हैप्पी एंडिंग विद एन अडल्ट एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। वो कहती है इस कहानी को जो है एक हैप्पी एंडिंग दो, मतलब रोजर स्कंक के जो समस्या थी वो दूर होनी चाहिए। ये जो अपने पिता को कहती है कि इसे हैप्पी एंडिंग दो विद एन अडल्ट एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज रोजर्स मदर इज इन जोस ओपिनियन? रोजर की जो मदर है वो जो के विचार के अनुसार कैसी औरत है? वाइज है, प्लीजिंग है, विकेट एंड स्टूपिड है, ऑल दिस। वो कैसी है? विकेट एंड स्टूपिड, मूर्ख है, वो धूर्त है, मूर्ख है। Where does Jo prefer to live? जो कहाँ पर रहना पसंद करती है? In the world of friends, the school of swings, in her world of dreams and fantasies, none. वो अपने ही संसार में और कल्पना की दुनिया में, क्योंकि 4 साल का बच्चा बहुत ज्यादा कल्पना करता है, ऐसे हो जाए मैं उड़ जाऊं या मुझे ऐसी चीजें मिल जाएं, तो वो कल्पनाओं में या कहानियों में रहना चाहती है। Why does Joe's father want to punish the wizard? जो के पिताजी जो हैं विजार्ड को पनिश क्यों करना चाहते हैं? As a mature person, he thinks that wizard has tried to interfere with nature, so it must be punished. एक मैच्योर पर्सन के तौर पे वो सोचते हैं कि विजार्ड ने जो है प्रकृति से छेड़छाड़ की है, इसीलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। Because he doesn't like the wizard, वो विजार्ड को पसंद नहीं करते हैं। Because he thinks that wizard spoil children, बच्चों को बिगाड़ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, मैच्योर है, उसने दुनिया देखी है, तो वो कहता है कि भाई हमें नेचर के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो इसीलिए पनिश करना चाहता है विजार्ड को, क्योंकि विजार्ड ने क्या किया है? स्कंक की स्मेल को रोज की स्मेल में बदल दिया है, जो कि नेचर के अगेंस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड रोजर वांट टू चेंज हिज स्मेल? अब रोजर जो है अपनी स्मेल को क्यों बदलना चाहता था? बिकॉज नो वन लाइक्ड हिम, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता था। नन वाज रेडी टू प्ले विद हिम, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। ही स्मेल्ड वेरी बैडली एंड इट मेड पीपल क्राई, उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी और लोग उस बिल्कुल रो देते थे उसके पास आके, कोई आना नहीं चाहता था। ऑल दिस, इन सभी के कारण ये जो रोजर स्कंक है कहानी में, उसमें से इतनी ज्यादा बदबू आती है कि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता, कोई उसके साथ बात नहीं करना चाहता, कोई उसे पसंद नहीं करता है। तो इसी के कारण रोजर स्कंक अपनी बदबू को दूसरी स्मेल में, मतलब कोई ऐसी स्मेल जो सबको पसंद हो, उसमें कन्वर्ट करना चाहता है। Why did mother skunk want her son to retain his identity?
मदर क्यों चाहती है कि मेरा बेटा अपनी पहचान रखे? सी इज एन अडल्ट, सी इज ए मैच्योर थिंकिंग, वांटेड हर सन टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज, ऑल दिस। वो चाहती है कि लोग उसको वो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करें, और क्योंकि वो परिपक्व है, उसे पता है नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसकी मैच्योर थिंकिंग है। वो चाहते कि जिसका मेरा बेटा जैसा है वैसे ही लोग उसे एक्सेप्ट करें, और यही अच्छी बात होती है, जो चीज जैसी हो हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल दिस। व्हाई डज जोस फादर हैज ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम जो? जो के पिताजी जो से अलग क्यों सोचते हैं? बिकॉज जो इज ए चाइल्ड, वो बच्ची है, बिकॉज ही हैज ए मैच्योर थॉट, बिकॉज ही डजंट गो बाय फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल दिस। वो क्या कहते हैं? सारे ऑप्शन है हमारे, इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल दिस। क्योंकि जो तो बच्ची है, और ये क्योंकि बड़े हैं तो इनके जो ख्यालात हैं वो एक तरह से परिपक्व हैं, और वो फेशियल एक्सप्रेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो के पिताजी का जो से अलग नजरिया है। What is different about रोजर स्टोरी? रोजर स्कंक, आज जो हमने रोजर स्कंक की स्टोरी पढ़ी, इसमें उसमें क्या अलग था? वो डेली कहानी सुनते थे, लेकिन आज की कहानी में क्या अलग था? जो had a different opinion from her father, this was more interesting, it has a wizard none। हर एक में विजार्ड होता था, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट ही गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो had a different opinion from her father। आज तक जितनी भी रोजर की कहानी सुनी थी, उनमें जो और उसके पिताजी की एक ही ख्याल होते थे, लेकिन रोजर स्कंक की कहानी में जो अपने पिताजी से अलग सोचती है। What is the moral of the story? इस स्टोरी का मोरल क्या है? Parents are wise and know what is best for them. Mothers should not interfere in their children's affair. Mothers are cruel, children are cute and right. ये क्या कहती है ये कहानी? कि भाई माता पिता जो होते हैं वो समझदार होते हैं, उन्हें पता भी है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। ये यही कहानी बताती है कि माता पिता बच्चों का सबसे ज्यादा भला सोचते हैं, उन्हें पता उनके बच्चों के लिए क्या चीज अच्छी है। ये इसमें मोरल है, इस कहानी में नैतिक शिक्षा है। What does a 4-year-old child symbolize in this story? 4 साल की बच्ची इस कहानी में किसको प्रदर्शित कर रही है? एक तरह से इनोसेंस, स्मार्टनेस, ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी होता है हठ धर्मिता, मतलब एक तरह से हठी जिसको कहते हैं। तो इस चैप्टर में 4 साल की बच्ची क्या दिखा रही? इनोसेंस, यानी कि मासूमियत। एक बार स्टोरी को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। स्टोरी में रोजर स्कंक है, SUNK। इसमें से बदबू आती है, ये अपनी बदबू को खुशबू में कन्वर्ट करने के लिए औल के पास जाता है, औल उसे किसके पास भेज देता है? विजार्ड के पास। कहानी में मोरल इश्यू क्या है? विजार्ड जो है इसको गुलाब की खुशबू में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसकी माँ रोजर स्कंक की जो मदर है वो इस विजार्ड को मारती है जाके, और कहती है मेरे बेटे को दोबारा से वैसा ही बनाओ जैसा ये था। तो यही मोरल इश्यू है। जो यहाँ पर क्या कहती है कि भाई उसकी माँ बहुत मूर्ख है, अपने बच्चे की खुशबू को वो दोबारा से दुर्गंध में बदल दिया। जैक क्या कहता है कि भाई पेरेंट्स जो बच्चे के लिए करते हैं वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये परिपक्व हैं, इन्हें ज्यादा दुनिया देखी, इन्हें पता है इनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो जो जैक कहता है कि नहीं, स्कंक को स्कंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए, उसकी माँ ठीक थी। जो कहती है कि विजार्ड ठीक था, उसकी माँ को पनिश किया जाए कि उसने बच्चे की खुशबू को बदबू में क्यों बदलवाया। ये इस कहानी का मोरल इश्यू था कि भाई जो ठीक है कि जैक ठीक है, उसकी माँ ठीक है। तो कहानी के चल जाएगा कि भाई नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। माँ बाप जो कहते हैं बच्चों के लिए वही बेस्ट होता है, ये स्टोरी में मेन पॉइंट है। Who is the author of this lesson? इस कहानी के लेखक कौन है? जॉन अपडाइक है, लुइस फेस्चर है, सेल्मा लेग्रॉफ है, और विलियम डगलस है। हमारी इस कहानी, कौन सी कहानी? शुड विजार्ड हिट मॉमी। जॉन अपडाइक है, लेकिन लुइस फेस्चर ने भी चैप्टर लिखा है। कौन सा लिखा है? इंडिगो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंडिगो चैप्टर लुइस फेस्चर ने लिखा है। सेल्मा लेग्रॉफ ने कौन सा लिखा है? द रेट ट्रैप। द रेट ट्रैप। विलियम डगलस ने कौन सा चैप्टर लिखा है? डीप वाटर। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आएंगे, मतलब ये भी पूछा जा सकता है, ये भी और ये भी, तो हमें पता होना चाहिए। जॉन अपडाइक ने शुड विजार्ड हिट द मॉमी, लुइस फेस्चर ने इंडिगो, सेल्मा लेग्रॉफ ने द रेड ट्रैप, विलियम डगलस ने डीप वाटर।
वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।